कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान की हिम्मत एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऐसे मोमेंट्स में ही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही हादसे के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उरुग्वान एयरफोर्स फ्लाइट 571 के क्रैश की कहानी, जो एक इंसान के जिंदा रहने की ताकत को दर्शाती है। सो हेलो एवरीवन, सुमित हियर फ्रॉम द फैक्ट्स एंड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। सो आप सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड यदि पुराने हैं सो थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वान एयरफोर्स फ्लाइट 571 उरुग्वान से टेक ऑफ करती है। ये एक चार्टेड फ्लाइट थी जो 45 लोगों को लेकर चली जा रही थी। इसमें रग्बी टीम के प्लेयर्स, उनके फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स शामिल थे। ये लोग चिली एक फ्रेंडली रग्बी मैच के लिए जा रहे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक नॉर्मल फ्लाइट कभी ना खत्म होने वाली एक डरावनी कहानी में तब्दील हो जाएगी। ये फ्लाइट अपने शेड्यूल टाइम पर थी, लेकिन जब प्लेन एंडेस माउंटेन्स के ऊपर से गुजर रही थी तो वेदर कंडीशंस काफी तेजी से खराब होने लग जाता है। थिक क्लाउड्स एंड टर्बुलेंस ने पायलट के लिए विजिबिलिटी को मुश्किल बना दिया था। पायलट्स ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कैलकुलेशन एरर के कारण उन्होंने अपना एग्जैक्ट पोजीशन गलत एसेस कर लिया। उड़ान के कुछ घंटों बाद जब पायलट्स ने समझा कि उनका प्लेन माउंटेन्स क्रॉस कर चुका है और उन्होंने डिसेंड करना स्टार्ट कर दिया, दुर्भाग्य से तभी प्लेन एक चोटी से टकरा जाता है। ये टकराव इतना जोरदार था कि प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है। प्लेन के आगे का हिस्सा डायरेक्टली स्नो कवर्ड माउंटेन फेस पर क्रैश हो गया, जबकि टेल सेक्शन अलग होकर पीछे रह जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद 12 पैसेंजर की फौरन ही डेथ हो जाती है, लेकिन बाकी के सर्वाइवर्स अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। माइनस टेम्परेचर ठंड में सर्वाइवर्स प्लेन के मलबे के अंदर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। इनके पास कुछ भी खाने का सामान नहीं था, ना ही फर्स्ट एड था, एंड इसके साथ एक्सट्रीम कोल्ड में बिना प्रोटेक्टिव गियर के इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। सर्वाइवर्स ने प्लेन के मलबे को शेल्टर के रूप में यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन हर गुजरती रात इनके लिए एक नई बैटल थी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन की उम्मीदें फीकी होने लगी एंड सर्वाइवर्स को लगने लगा कि उन्हें किसी की मदद नहीं मिलेगी, तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। इन्होंने अपने डेड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की लाश को खाने का निर्णय लिया। ये डिसीजन इतना आसान नहीं था, लेकिन सर्वाइवल्स के लिए इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उरुग्वान, चिली एंड अर्जेंटीना के सर्च टीम्स ने इनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड रिमोट लोकेशन ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। यह मिशन अंत में सस्पेंड कर दिया जाता है एंड सर्वाइवर्स को अपने आप को बचाने के आसरे पर छोड़ दिया जाता है। 1 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका था एंड तभी 2 सर्वाइवर्स, नंदो पैराडो एंड रॉबर्टो कैनेसा, ने डिसाइड किया कि वो माउंटेन क्रॉस करके मदद लाएंगे। ये एक इम्पॉसिबल मिशन लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हिम्मत एंड दृढ़ निश्चय के साथ इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की सोची। 65 दिनों तक वो दोनों माउंटेन्स में चलते रहे, बिना किसी प्रॉपर गियर या ट्रेनिंग के, अपने घायल अवस्था में। फाइनली 20 दिसंबर 1972 को क्रैश के तकरीबन 68 दिनों बाद वो चिली के एक किसान से मिले, जिसे इन्होंने अपनी कहानी सुनाई। फिर किसान उनको मदद लाने के लिए गांव ले जाता है। नंडो एंड रॉबर्टो की हिम्मत एंड दृढ़ निश्चय ने रेस्क्यू टीम को फिर से अलर्ट कर दिया। फाइनली दिसंबर 23, 1972 को क्रैश के टोटल 71 दिनों बाद हेलीकॉप्टर्स ने क्रैश साइट का लोकेशन ट्रेस किया एंड बाकी के सर्वाइवर्स को भी रेस्क्यू किया। इस मिशन ने टोटल 16 लोगों की जिंदगी बचाई, जो कि लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस क्रैश के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक स्मॉल नेविगेशन एरर एंड टफ मौसम ने इस डिजास्टर को ट्रिगर किया। पायलट्स ने जब अपनी पोजीशन गलत आकलन की तो उन्होंने समझा कि वो माउंटेन्स क्रॉस कर चुके हैं, जबकि वो अभी भी खतरनाक पहाड़ वाले इलाके के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। ये क्रैश और उसके बाद की सर्वाइवल स्टोरी एक असाधारण टेल है इंसानी हिम्मत एंड संकल्प शक्ति की। ये कहानी इतनी इम्पैक्टफुल थी कि इस पर बुक्स लिखी गई एंड 1993 में एक हॉलीवुड मूवी अलाइव भी बनाई गई, जो इस एंटायर इंसिडेंट को दर्शाता है। आज भी उरुग्वान एयरफोर्स फ्लाइट 571 का इंसिडेंट एविएशन हिस्ट्री में एक अनफॉरगेटेबल एग्जाम्पल है सर्वाइवल का।
ये हमें यह याद दिलाता है कि नेचर एंड परिस्थिति कितने भी खतरनाक क्यों न हो, इंसान की विल पावर एंड दृढ़ निश्चय उन सब पर भारी पड़ सकती है। अगर आपको ये केस स्टडी इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। ऐसे ही आगे कंपेलिंग एविएशन रिलेटेड केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर केस स्टडी। सी यू एंड गुड बाय।